हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। आखिर धर्म प्रधान देश में गरीबी क्यों? जहां पर आए दिन धर्म की चर्चाएं होती रहती है, धर्म मंच लगे होते हैं, धर्म के ग्रंथ पढ़े जाते हैं, 33 कोटि देवताओं की पूजा करने वाला यह देश आज भी गरीबी में जी रहा है। आज भी इस देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है। तथाकथित पंडितों से पूछो कि इस देश में गरीबी क्यों है। हमने सदियों से भगवान की पूजा की। पश्चिम देश, जिसको हम बुद्ध देश, बौद्धिस्ट देश कहते हैं, वहां पर किसी प्रकार के कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं किए उस देश के लोगों ने। उस देश के लोगों ने कभी कुबेर की पूजा नहीं की। लेकिन आज भी उस देश में धन का खजाना गड़ा हुआ है। कारण क्या है? तथाकथित पंडितों से पूछो तो वो कहते हैं, महाराज इस देश के युवा और युवती बिगड़ गए हैं। ना तो ये धर्म को मानते हैं, ना तो ये देवी देवताओं को मानते हैं। मैं कहता हूँ इस अवैज्ञानिक मान्यताओं को, जो बच्चे आंख लेकर, विज्ञान की आंख लेकर पैदा हो रहे हैं, वे बच्चे स्वीकार कैसे करेंगे विवेकहीन विचारों को? आज भी बच्चे विज्ञान की आंखें लेकर के जो पैदा हो रहे हैं, वो अंधविश्वासपूर्ण विचारों को स्वीकार कैसे करेंगे? लेकिन हम विचार नहीं करते। धर्म के क्षेत्र में विचार इसीलिए नहीं करते क्योंकि कहा गया तुम विचार करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर विचार करोगे तो नरक में डाल दिए जाओगे, नास्तिक कहलाओगे। तो आदमी ने विचार करना छोड़ दिया, और विचार करना छोड़ दिया तो आदमी अंधविश्वासी हो गए, केवल मानते हुए चले गए। और धर्म के नाम पर जितना ज्ञान का महत्ता है, विवेक का महत्ता है, उससे कम आस्था की महत्ता है। आस्था केवल आदमी मान्यता के दम पर मानते चले जाते हैं। मानना होता है, बिना जाने भी आदमी मान लेता है। मानने में विवेक की जरूरत नहीं होती, लेकिन विवेक जिनके पास होती है वो आदमी खोजी होता है, पारखी होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन पश्चिम देशों का हम अंध अनुकरण कर रहे हैं, उस देश में भी कुछ प्रामाणिकता है। पश्चात्य देश, जापान, स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक, जहां पर दुनिया के सारे काले धन जमा होते हैं, वहां कोई फौजी के नाम पर, सैनिक के नाम पर वहां के सरकार 1 रुपए भी खर्च नहीं करती है। हर आदमी वहां पर अपने आप में फौज है, सैनिक है। हमारे देश में तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए फौजी के नाम पर खर्च करते हैं, फिर भी हम इतनी देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद हम गरीबी में जी रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि इस देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पैदा हुआ। पश्चिम देश में ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ। कारण क्या है? तथाकथित पंडितों से जब पूछते हैं इस देश में विज्ञान क्यों नहीं आया, तो वो कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग धर्म को नहीं माना, विज्ञान को माना। पश्चात्य देश के लोगों ने विज्ञान को स्वीकार किया। देखो, ज्ञान और आस्था 2 चीज है। आस्था हमारा पैर है और ज्ञान हमारी आंखें हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आंख और पैर सही हो तो निश्चित वह व्यक्ति अपने मंजिल को प्राप्त करता है। लेकिन किसी के पास आंखें ना हो तो वो पैर के माध्यम से चल तो सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। चलेगा तो वह किसी खाई खंडक में गिरेगा। और एक आदमी जिनके पास आस्था के नाम पर पैर नहीं, आंखें है, वह तो दूर दूर तक तो देख सकता है, लेकिन चल नहीं सकता। इसलिए हमारे जीवन में दोनों की जरूरत है, ज्ञान और आस्था। कहा जाता है एक बार एक व्यापारी था, कपड़ा बेचा करता था। सिर में कपड़े की पोटली बांध करके शहर में ले जाकर के बेचता। एक दिन एक पंडित ने देखा, यार ये सिर में पोटली बांध करके कपड़ा बेचता है। उन्होंने सोचा मेरे पास एक गधा है, गधा को भेंट कर दूं तो शायद इनका बोझ कम हो जाए।
गधा भेंट कर दिया उन्होंने, गधा पर कपड़े रख करके व्यापार करता। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। एक दिन गधा मर गया। जब गधा मर गया तो उनके मन में हुआ, इस गधे के माध्यम से मैंने पैसे बहुत कमाया, तो क्यों नहीं इनकी सुंदर समाधि बना दी जाए। उन्होंने उस गधे की समाधि बना दी और फूल पुष्प रख करके घंटी हिलाकर बैठ गया वहीं पर। वहां के एक साहूकार निकला। साहूकार ने देखा, यार जरूर किसी महापुरुष की समाधि होगी है, क्योंकि पुष्प फूल चढ़ाए हुए हैं, कुछ पैसे चढ़ाए हुए हैं। उन्होंने जाकर एक मंगत मांग ली। मंगत ये मांगी कि कोई आर्थिक कमी थी उनके अंदर, पैसे की कमी थी। उन्होंने कहा, ये समाधि की एक कोई महापुरुष, अगर मेरी मांग पूरी हो जाए तो गांव के लोगों को मैं भंडारा कराऊंगा, भोज भंडारा कराऊंगा। बाई मिस्टेक उनकी मांगे पूरी हो गई, और मांग जब पूरी हो गई तो गांव के सारे लोगों के पास जाकर हल्ला कर दिया, यार वहां पर एक महापुरुष की समाधि है, और जो मांगोगे सो मिल जाता है, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती। गांव के सारे लोग पुराने मंदिर की पूजा करना छोड़कर यही नई समाधि में चले आए। सारे लोग पुष्प चढ़ाने लगे, फूल चढ़ाने लगे, पैसे चढ़ाने लगे। पुराने मंदिर के पंडित ने सोचा, यार यहाँ तो पुजारियों की कमी हो गई और सारे पैसे नए मंदिर में चले जा रहे हैं, आखिर चलकर को देखूं वो मंदिर कैसी है, किनकी समाधि। तो जाकर के देखा तो वही व्यापारी जिनको वर्षों पहले गधा दान किया था। उस पंडित ने पहचान लिया उस व्यापारी को और पास में बुलाया। वो व्यापारी जी, मैं आपको पहचानता हूँ, 5 साल पहले आपको मैंने गधा दिया था, वही व्यापारी हो ना? कि हाँ जी वही हूँ। अच्छा ये बताइए समाधि किनकी है, कौन सी महापुरुष की समाधि? उस व्यापारी ने कहा, गुरुजी आपसे छुपाऊं क्या, 5 साल पहले जो गधा दिया था ना उन्हीं की समाधि। व्यापारी ने पूछा फिर, गुरुजी अच्छा ये बता, जिस समाधि के वर्षों से आप पूजा कर रहे हैं वो समाधि किनकी है? पंडित जी बड़ा चालाक थे, उन्होंने कहा, जी आप पूछ ही रहे तो बता देता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। ये गधा मरा है ना, उसकी मम्मी की समाधि है। हम यही करते चले जा रहे हैं अंधविश्वास के नाम पर। हम विवेक नहीं करते, किसी भी चीज पर विवेक करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाएगी। विचार करोगे तो जीवन के सारे दुख चले जाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर हमने विचार नहीं किया। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। हमने गंगा जल पिया और आए दिन जब कोई मर जाता है तो गंगा जल उनके मुख में और तुलसी के पत्ते रखना जरूरी है माना जाता। हमने गंगा, आखिर जिस देश का हम धार्मिक हैं तो हमारी धार्मिकता का पहचान क्या? क्या हमने टीका चंदन लगा लिए इसलिए धार्मिक हो गए? क्या हमने मंदिर में जाकर 7 फेरे लगा लिए इसलिए धार्मिक हो गए? आखिर धार्मिकता का पहचान क्या है? क्या किसी व्यक्ति ने खतना और दाढ़ी बढ़ा लिया इसलिए धार्मिक हो गए? आखिर धार्मिकता की पहचान क्या है? हम पीते हैं गंगा जल लेकिन बोलते हैं झूठ, तो हमसे तो वह अच्छे है जो शराब पी करके भी सच बोलता। आखिर हमारी धार्मिकता का पहचान कहाँ गया? कम से कम हम धार्मिक हैं तो कम से कम ईमानदार तो बने। आप जाएंगे प्रयागराज, इलाहाबाद, आप किसी काम के लिए जाएंगे तो वहां के पंडित पुजारी इतने लूट लेंगे कि आपके पास आने भर का भी पैसा नहीं रहेगा। तो साहेब कहते हैं, धर्म के नाम पर हमें विचारों की आवश्यकता है। हम विचार करें, हर चीज को यूं ही स्वीकारते न चले जाएं। और धर्म के नाम पर जितने हम विचार करेंगे उतना ही हम धर्म के निकट होंगे। धार्मिक जगत में तथाकथित लोग आदमी को कितने फुसलाते हैं, बहलाते हैं। आए दिन हम देखते हैं कोई आदमी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, आप जाते हैं वो भविष्य की बातें बता देते हैं। भविष्य की बातें बताते हैं, आपने फेसबुक में देखा होता है, उनका ट्रिक होता है। जब आप किसी मांग को लेकर जाते हैं, अगर आपके मन में किसी प्रकार के व्यवसाय धंधा काम धंधा का अगर मांग है तो नारियल में लाल कपड़ा बांध करके पीपल में लटका देंगे। नारियल के साथ आपका एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, आपका पिताजी का नाम होगा।
अगर किसी बच्चे की शादी या बेटी की शादी की बात है तो पीले कपड़े में नारियल बांध करके एड्रेस डाल देंगे, फोन नंबर होगा। और अगर किसी जादू टोना टोटका और जिंद चुड़ैल की समस्या है तो उसको काले कपड़े में नारियल बांध देंगे, फोन नंबर डाल देंगे, अपना नाम और पिता के नाम जान जाएंगे, डाल देंगे। अब ये 3 चीज को तो उनको पता हो जाते हैं। 3 चीज की जब पता हो गई तो आपको 10 दिन बाद, महीने भर बाद आपको बुलाया जाएगा और बुलाएंगे, फिर उसी के आधार पर आपके नाम बताया जाएगा। 3-4 चीजें तो ऐसी होती है जो सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं। आपको कहा जाएगा आप कमाते तो बहुत है लेकिन हाथों में पैसा टिकता नहीं। आखिर किनके हाथों में पैसा टिका है आज तक? जिसको करेंसी कहते हैं, चलता रहे, उसका नाम करेंसी। फिर आपको कहा जाएगा कि आपके लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। घर में आखिर किनके घर के लोग सपोर्ट करते हैं? घर में पति और पत्नी के बीच तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जैसे दंगा बना हुआ, तो किसको कौन सपोर्ट करेगा? ये 3-4 बातें ऐसी होती है जिसको आपको आम हर आदमी के जीवन में घटनाएं घटती है, लेकिन हम सोचते हैं ये आदमी बहुत बड़े भविष्यवाणी। अगर ऐसे कोई भविष्यवक्ता हो तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाकर के खड़ा कर देना चाहिए, सरकार को बड़ी लाभ होगी, सरकार को बहुत लाभ होता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई भविष्यवक्ता नहीं जो कल की बात को बता दे, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को बता दे, लेकिन हम केवल मानते चले जाते हैं। यही सबको देखकर सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो देखत जग बवराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म और अध्यात्म के बारे में कोई साच बात बताए आपको तो लोग आपको मारने डरते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। साहेब कहते हैं जिस ईश्वर को आप बाहर खोज रहे हो वो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर में है। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर विपन्न होकर के तुम दर दर ठोकर खाता। जीवन के सारे समस्याओं का हल एक लोटा जल। आज बच्चे भी पढ़ना छोड़ दिया और चाहता है कि एक तुलसी के पत्ते या बेल के पत्ते चढ़ा देंगे, शिवलिंग पर पास हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगर पूजा पठना कर लेने मात्र से पास हो जाता तो सारे विद्यालय बंद हो जानी चाहिए। अगर पूजा पठना कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति स्वस्थ हो जाता तो हॉस्पिटल की जरूरत क्या है? अगर ये सब पूजा पठना से ही जरूरी हो जाता तो दुनिया के जितने न्यायालय है, कानून व्यवस्था है, ये सब बंद हो जाते। लेकिन ये चल रहे हैं। लेकिन आए दिन अपने दुकानदारी चलाने के लिए आदमी अपने जीवन के साथ चमत्कार जोड़ते चले जाते हैं। इस धराधाम पर अभी भी दर्जनों आदमी हैं जो अपने को कबीर के अवतार मानते हैं। ये कबीर के अवतार कहने वाले आदमी ये मानते हैं कि मेरी बात को तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई सुनेगा नहीं, इसलिए वो कहता है मैं नहीं बल्कि कबीर के अवतार हूँ। और कितने ऐसे दर्जन लोग जेलों के आड़ में है, जेलों में है, फिर भी अपने को कबीर के अवतार बताते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार के अंधविश्वास की बातें समाज में होती ही रहती। और सदगुरु कबीर का कहना है कि ये अंधविश्वास चमत्कार बिल्कुल कोरा झूठा, इसके चक्कर में किसी भांति फंसना नहीं चाहिए। यूं तो आदमी का तन बर्बाद होता है, धन बर्बाद होता है और जीवन बर्बाद होता है। इसलिए सदगुरु कबीर का ये सच्चा मंच जहाँ पर सत्य की चर्चा कही जाती है, न तो किसी प्रकार के ईश्वर की बात होती है, न किसी प्रकार अवतारवाद की बात, बल्कि इंसान को इंसान बनने की बात सिखाई जाती है। यहाँ पर किसी को हिंदू बनने की नहीं, किसी मुसलमान बनने की नहीं, बल्कि सिर्फ इंसान बनने की बात कही जाती। और निश्चित जानिए इंसान बन गए तो हम भगवान भी बनेंगे। हमारे घर में पूजा की जगह हमारा घर है, मंदिर हमारा घर है, जहाँ पर रहती बूढ़ी माँ, जहाँ पर रहते हैं बूढ़े पिता। लेकिन हमारे घर में रहे बूढ़े माँ बाप में हमें भगवान नजर नहीं आता। कम से कम दिवाली और होली में 2 फूल उनके चरणों में रख देते, उनकी भी आत्मा तृप्त हो जाती। लेकिन हम मंदिर में जाकर के तो घंटे घंटे भर घंटी हिला लेते हैं और सोचते हैं हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऊपर वाले को उंगली दिखाते चले जाते हैं, ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले जाने। एक बुढ़िया थी, बूढ़ी माँ के घर में 2 लड़के घुस गए चोरी करने के लिए। यूं तो जन्मजात चोर नहीं थे, लेकिन 2 दिनों से भूखे थे और आदमी की भूख आदमी को क्या नहीं बना देती।
दोनों लड़के घुसे अन्न जल के तलाश करने लगे। एक लड़का को दूध मिल गया, उन्होंने कहा यार दूध मिल गया। दूसरा लड़का भी खोजते 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 उनको चावल मिल गया, उन्होंने कहा मित्र मुझे तो चावल मिल गया। बड़े खुश हुए, कहे मित्र चलो आज खीर बनाते हैं। चावल और दूध दोनों मिल गया। दोनों लड़के मिल करके खीर बनाए। खीर जैसे बन करके तैयार हुई, दो थाली में डाल रहे थे, बुढ़िया आंगन में सो रही थी और वहीं पर खीर बनाए थे लड़के। जैसे खीर बन करके तैयार हो गई, दोनों लड़के थाली में डाल रहे थे, वो बुढ़िया तो अंगड़ाई ली। जैसे बुढ़िया माँ अंगड़ाई ली तो एक हाथ लड़कों की तरफ आ गया। एक लड़का ने कहा यार लगता है ये बुढ़िया खीर मांग रही है। आखिर बुढ़िया सो रही थी बेचारी, वो क्या मांगी। तो एक लड़का ने कहा यार लगता है ये बुढ़िया खीर मांग रही है। दूसरा लड़का ने कहा यार इतना मेहनत के बाद हम खीर बनाए, इनको खीर नहीं देंगे। फिर कहा जाता है बुढ़िया दूसरी करवट बदली तो दोनों हाथ लड़कों की तरफ आ गए। अंजलि ऐसे करते हैं वैसे चले आए। तो एक लड़का ने कहा यार लगता है ये बुढ़िया जब तक खीर नहीं खा लेगी तब तक मानेगी नहीं, इन्हीं की खीर है, चलो दे ही देते हैं दूध, आखिर दूध और चावल इन्हीं के हैं। तो एक लड़का ने उठा करके गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथों में डाल दी। आखिर बुढ़िया सो रही थी, वो तो एकदम झकनाका करके जग गई, चौंक करके एकदम जग गई, उठ करके बैठ गई, बचाओ बचाओ। आखिर दोनों लड़के चोरी करने के लिए आए हुए थे। एक लड़का तो डर के मारे ऊपर छज्जा में चढ़ गया और दूसरा लड़का बुढ़िया की खाट के नीचे चला गया। तो बुढ़िया तो जैसे ही चिल्लाई, दोनों लड़के अपने अपने ठिकाना में घुस गए खाट के नीचे और एक छज्जा में। आसपास के लोग जग गए, लोग चिल्ला करके, एक आया आकर के पूछा माताजी क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है, इतनी हल्ला क्यों कर रही हो। बुढ़िया कहने लगी बेटा किसी ने गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का ने सोचा यार मुझे तो ये बुढ़िया देख ली ऐसा लगता। उतने में दूसरा लड़का आया, फिर पूछने लगा माताजी इतनी रात में क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात है। बुढ़िया फिर वही कहती बेटा क्या बताऊं, किसी ने गरम गरम खीर मेरी हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले लड़का को पक्का विश्वास हो गया कि ये बुढ़िया मुझे देख ली है। तीसरा कोई और आदमी आया, आकर के पूछा ये माताजी क्यों चिल्ला रहे, क्या बात है इतनी रात। कहे बेटा किसी ने गरम गरम खीर हथेली में डाल दी, अब तो ऊपर वाले जाने। तो ऊपर वाले लड़का से रहा नहीं गया, उन्होंने चिल्लाया ये बुढ़िया क्या ऊपर वाले चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हारे खाट के नीचे सोया हुआ है लड़का है वो नहीं जाने, हमें अकेले को क्यों दोष दे रहे हो। हम ऊपर वाले को दोष देते देते हम अपने को भूल गए। इंसान अपने को जब भूल जाता है तो बाहर की खोज करता। साहब कहते हैं तुम खोज रहे हो वन में गिरगौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त खजूर है। जिंदगी में अगर कहीं ईश्वर किसी को मिला तो निश्चित अंदर की ओर लौटने वाले को मिला। हमने सदियों से दौड़ जाए, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, और दौड़ थका मन थिर भया वस्तु थौड़ की ठौर। इसलिए हम अपने अंदर लौटें, बाहर से जब मुड़ करके अपने में आ जाएगा सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। जिंदगी में हमने बहुत दौड़े बाहर, निश्चित बाहर दौड़ने के बजाय हम अपने अंदर झांके, और जिसने भी अंदर झांका अपने को एकांत में ले जाकर के कभी अपने आप से पूछना कि आखिर मैं कौन हूं, तब आपको पता चलेगा मैं अजर अमर आत्मा हूं। और इस चिंतन में जब डूबोगे तो आंतरिक सुख का अनुभूति होगी। तो मैं कह रहा था पाश्चात्य देश का नकल करते हैं, उन लोगों के पास भी कुछ प्रामाणिकता है, उन लोगों के पास भी कुछ ईमानदारी है, उस लोगों के पास भी कुछ और है। अध्यात्म के नाम पर हम केवल अंधविश्वास के नाम पर अंधविश्वास हमारे पास है, और पाश्चात्य देश के लोगों के पास ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ। हम धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े बढ़ते चले गए। देखो इस धर्म देश का कैसी विडंबना रही है, यहाँ की कैसी व्यवस्था रही है, जिसके चलते हमने हजारों वर्षों तक जिया है। यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जो आदमी मेहनत किया उसको छोटा माना गया, हल का मुट्ठी पकड़ने वाला
तेल निकालने वाला, कपड़ा बुनने वाला कोरी समाज, मटका बनाने वाला कुम्हार समाज, जूता बनाने वाला चर्मकार, इसको कह दिया छोटा, और आलसी, निकम्मा और भीख मांगकर खाने वाला अपने को बड़ा मान लिया। कैसी व्यवस्था रही है, कुछ परंपरा कैसी रही है जो अपने ही लोगों ने बनाई। यहाँ की मूला कर के नाम पर शूद्रों को स्तन ढकने की व्यवस्था नहीं थी। हमारी माताएं हैं, केरल में एक सम्राट हुए हैं, वहाँ पर मूल कर लगाए जाते थे। यूट्यूब में कभी सर्च करना, निगलोई नाम की एक स्त्री थी, उन्होंने अपने स्तन में कपड़ा रख दी। वहाँ के राजा ने उनको टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा जिस प्रकार अन्य स्त्रियां अपने स्तन में कपड़ा ढांक करके चल सकती, हमें भी अधिकार है। उन्होंने जब कपड़ा ढांक दिया तो वहाँ के राजा ने कपड़ा फाड़ दिया। तो उस देवी के मन में हुआ कि हम क्यों कपड़ा ढांक नहीं सकते। उन्होंने अपने स्तन को ही काट कर केले के पत्ता में लगाया। उस समाज के लोगों ने आंदोलन कर दिया। कैसी कैसी व्यवस्था रही है हमारे इस देश में, सड़ी गली व्यवस्था में हजारों वर्षों तक चला है। ये वर्ण व्यवस्था हजारों साल तक चला है। इस देश का विकास भी कैसा हो सकता है, जरा सोचो। यहाँ के मेहनत करने वाला, काम करने वाला, उत्पादन करने वाला छोटा हो जाए और भीख मांग कर खाने वाला आदमी, उपभोग करने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। सदगुरु कबीर कहते हैं, तहिया हम तुम ये कै लोहू ये कै प्राण व्यापय मोह। जिस प्रकार मेरा शरीर का निर्माण हुआ है, रक्त लोहू से भरा हुआ है, उसी प्रकार और लोगों का भी शरीर भरा हुआ है। लेकिन तथाकथित लोगों ने परंपरा के नाम पर न जाने कैसी कैसी परंपराएं चलाई। सदगुरु कबीर को ये बहुत खटकते थे। सदगुरु कबीर कहते हैं, इंसान को इंसान की भांति हम देखना सीखें, लेकिन हम केवल जाति के नाम पर। आप आज पश्चिम राजस्थान आप चले जाइए, यहाँ पर दुर्गंधी भले ना आती हो वर्ण व्यवस्था की, आप वहां पर चलेंगे तो आपको देखते ही पूछ देगा, बाबा कौन जाति के हो, कौन दूध के हो। एक आदमी था, व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कर रहे थे। उस कथाकार को देखकर एक जातिवाद से मारा व्यक्ति बगल से निकला। उनके मन में हुआ कि ये कौन जाति के, पूछ तो दूं। उनके पास आकर के पूछा, बाबा कौन जाति के हो। तो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ सज्जन को लगा, यार ये आदमी मेरे को पूछ रहा है मैं कौन जाति की हूँ। उन्होंने एक कुत्ते की ओर इशारा किया जो जमीन पर लेटा हुआ था। इशारा करके कहा, ये कौन जाति की है। तो उस आदमी ने कहा, आपको दिखाई नहीं पड़ता का, ये तो कुत्ते की जाति की है। फिर व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति ने एक गाय की ओर इशारा किया, ये किन की जाति की है। उसने कहा, ये तो गाय की जाति की है जी। तो व्यास गद्दी पर बैठा हुआ आदमी ने कहा, तुमको गाय दिखाई पड़ गई, कुत्ता दिखाई पड़ गया, तो मैं तुम्हें कैसे घोड़ा जैसा दिखता हूं कि गधा जैसा जी। हम आदमी को देख करके आदमी की जाति पूछते हैं। सदगुरु कबीर को ये बातें बहुत खटकती थी कि आज आदमी की मूल्यांकन आदमी कर्म नहीं रह गया, बल्कि उनकी जाति रह गई। सदगुरु कबीर कहते हैं, किसी आदमी को अगर तुम जन्मजात शूद्र कह दो, गुरुदेव कहा करते थे, किसी आदमी के गला काट दो, उतनी बड़ी हत्याएं नहीं होती जितने बड़ा एक समाज को तुम शूद्र कह दो। इसलिए सदगुरु कबीर की दृष्टि मानव, केवल मानव। उनकी दृष्टि में न तो कोई ऊंचा है न तो कोई नीचा है। सदगुरु कबीर इसलिए कहते हैं, तहिया हम तुम ये कै लोहू ये कै प्राण व्यापय मोह। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। आज देखो, हमारी माँ अगर पढ़ी लिख पा रही है तो सावित्री देवी के चलते हैं। वो माँ को भले ये देवियां भूल गई होगी, ज्योतिबा फुले को भूल गए होंगे, वो अंबेडकर, कबीर और बुद्ध को भले भूल गए होंगे, आकर जाकर के भले घर में सरस्वती माँ की जरूर फोटो लगाई होंगी। हम देखो, इस हमारे देश में देवियों की हमने बहुत पूजा की, सदियों से ये दुर्गा काली सब रही है, लेकिन आप लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं रहा। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री देवी पहली बार आई तो स्त्री जगत में सबसे बड़ी अधिक शिक्षक हुई है, जिन्होंने नारियों को शिक्षा दी। और हम सोचते हैं कि देवियों की पूजा कर लेंगे, हमारे घर में धन और विद्या आ जाएगी। हमारा यह देश लक्ष्मी की पूजा की आए दिन आप करते ही हैं। लक्ष्मी पूजा के दिन, दिवाली के दिन आप सोचते हैं लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे, हमारे घर में धन आ जाएगा। कर लेंगे कुबेर की पूजा, हमारे घर में धन आ जाएगा।
मैं कहता हूँ जापान और स्विट्जरलैंड के देश के लोगों को जाकर पूछना, उसने कौन सी लक्ष्मी की पूजा की, कौन सी कुबेर की पूजा की। वहाँ के लोगों के पास धन का खजाना गड़ा हुआ है। वहाँ के लोगों को पूछते हैं तो पता चलता है उस देश के लोगों ने श्रम की पूजा की, जिसको लिए सदगुरु कबीर ने कहा जो कुछ करो सो पूजा। वहाँ के बच्चा 10 वर्ष का होता है, टेक्नोलॉजी विज्ञान पर काम करना शुरू कर देता है। यहाँ के लड़का विज्ञान के कॉलेज से निकलता, टेक्नोलॉजी पढ़ करके आता है, फिर भी सड़क पर बैठा हुआ एक बैल लेकर के एक पंडित जो पहली क्लास फेल है उनके पास बैठ करके अपना हाथ दिखा रहा है। यहाँ टेक्नोलॉजी कैसी आएगी, यहाँ विज्ञान कैसा आएगा। हम बनते तो विज्ञान की पुजारी हैं, लेकिन इस देश में टेक्नोलॉजी नहीं आई, विज्ञान नहीं आया। आज हम सोचते हैं कि यज्ञ कर लेंगे बारिश होगी। मैं कहता हूँ पश्चिम राजस्थान में जाइए, जिसको मड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं, 3-4 साल में बारिश होती है। बारिश के पानी को छत के माध्यम से, पाइप के माध्यम से हौदी बना करके जमीन पर 3-3, 4-4 वर्षों से वो पानी का प्रयोग करते हैं, वहाँ बारिश नहीं होती। गुजरात के काठियावाड़ जाइए, वहाँ पर समुद्र के किनारे रहते हुए वह देश, वह क्षेत्र पानी के लिए तरसता है। उस जगह पर जाकर के यज्ञ करो और बारिश करा दो तो पता लग जाएगा कि यज्ञ से बारिश होती। लेकिन केवल हम अंधविश्वास के पग चिन्हों को पकड़ करके चलते चले जाते हैं, हम विचार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं विचार करो। आज पश्चिम देशों में विचार, बारिश कैसे की जाए इसकी व्यवस्था की उसने वैज्ञानिक खोज की। अगर आकाश में बदल हो तो बारिश, पानी, बर्फ के छिड़काव या ऑक्सीजन के छिड़काव करके बारिश किया जाता। हम केवल अंधविश्वास को श्रेय देते चले जाते हैं धर्म के नाम पर, यहाँ विचार नहीं करते हैं। और तथाकथित पंडितों के माध्यम से जो सुन लेते हैं, तथाकथित ग्रंथों में जो बातें लिखी है उसी बातों को मानते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म के नाम पर केवल विश्वास नहीं बल्कि विवेक करने की जरूरत है। इसलिए सदगुरु कबीर को ये बातें बहुत खलती थी कि अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग अंधविश्वास को स्वीकारते चले जा रहे हैं, विवेक नहीं करते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर मैं कहता हूँ जिस ओर तुम दौड़े चले जा रहे हो बिल्कुल शून्य के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है, तो दुनिया के लोग मुझे मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए साहब का ये कहना है कि वास्तव में जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वो बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, और जिसने अंदर झांका उनको वो परमात्मा, वो पीयू मिला। निश्चित हम सब अपनी ओर झांके, अपनी ओर लौटे, इसी के लिए ज़रूरत है ऐसे सत्संग की। आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया, और कबीर के इस मंच पर कबीर के विचार ना कहें तो मैंने सोचा कुछ बच रहा है, तो इसलिए कुछ उनके वैज्ञानिक कारणकारी की व्यवस्था को कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को।